आत्मा मर गई है। मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव की जीत के बाद से ही मानो अखिलेश यादव का मैनपुरी के लोगों से और ज्यादा लगाव हो गया है। तभी तो उपचुनाव में हुई जीत के बाद अखिलेश यादव कई बार मैनपुरी आ चुके भी हैं। इसी बीच एक बार फिर अखिलेश यादव बिना किसी सूचना के ही पत्नी डिंपल यादव, बेटी टीना यादव के साथ मैनपुरी पहुंच गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अखिलेश यादव विजय रथ पर सवार होकर मैनपुरी पहुंचे, जहां पहले तो अखिलेश पूरे परिवार के साथ सैनिक स्कूल की वार्षिक बैठक में शामिल हुए। इसके बाद शहर की सबसे मशहूर मिठाई की दुकान पर भी पहुंच गए, जहां अखिलेश यादव ने तो आलू की चाट का स्वाद लिया, जबकि डिंपल यादव ने गाजर का हलवा और भुने हुए आलू खाए। इसके बाद कुछ मीडिया कर्मी भी वहां पहुंच गए, जिनसे अखिलेश यादव मुखातिब भी हुए और ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी पिछड़ों का आरक्षण छीना जा रहा है और आने वाले समय में दलितों का भी आरक्षण छीन लिया जाएगा। अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है कि जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह के कहा था व्यवस्था के लिए, उसके बाद भी सरकार ने निकाय चुनाव जानबूझ के कराने की कोशिश की और पिछड़ों का आरक्षण अभी छीन रहे हैं। आने वाले समय में ये दलित भाइयों का भी आरक्षण छीनेगी। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया, जो संविधान के तहत हमें व्यवस्था मिली थी, तो उन अधिकारों को छीनने का काम सरकार कर रही है। और ये फैसला केवल निकाय का नहीं है, उनके काम करने का तरीका अगर आप देखो, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कहीं भी आरक्षण की कोई बात नहीं है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि पिछड़े नेता जैसे ही बीजेपी में जाते हैं तो उनकी आत्मा मर जाती है। आत्मा मर गई है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े नेता पहुंच जाते हैं उनकी आत्मा मर जाती है। इस दौरान अखिलेश यादव ने सपा नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात की। यहाँ तक कि अखिलेश यादव से मिलने के लिए उनके फैन भी मौके पर पहुंच गए और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाने लगे। लेकिन इसी दौरान एक अलग तस्वीर भी देखने को मिली, जहां अखिलेश यादव चाट और पकवानों का आनंद ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और सड़क पूरी तरह से जाम हो गई। अगर आप तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और जाम में फंसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ भी रहा है। बीजेपी पर तो अखिलेश यादव ने बैक टू बैक फायर करे, लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सपा अध्यक्ष ने एक बार भी कुछ नहीं कहा और यात्रा से जुड़े सवालों से बचते भी साफ साफ नजर आए। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताएं और देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।